वो नहीं, हम तो कहते हैं जी हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। वन साइडेड गेम में हमें मज़ा नहीं आता। कभी पीपल्स पार्टी ने बैकडोर में आके कभी इक़्तिदार नहीं लिया। पीपल्स पार्टी ने हमेशा जब भी कोशिश की है मुकाबला करके मेरिट बेस और आवाम की खिदमत करके की है। तो पीपल्स पार्टी हर सियासी मैदान में, जमहूरी मैदान में जो है, जमहूरियत के दायरे में रहकर हर किस्म की इलेक्शंस को और सारी सिचुएशंस को देखने के लिए तैयार है। राष्ट्रपति जरदारी ने बयान दिया है कि मैं ना चाहूँ तो इलेक्शन नहीं होंगे, जब मैं चाहूँगा तब इलेक्शन होंगे। क्या मुल्क में टाइम पे इलेक्शन नहीं होने जा रहे? देखिए जी, इलेक्शन वक्त पे होंगे इंशाल्लाह। और मोहतरमा आसिफ जरदारी साहब का एक बहुत बड़ा विजन है। वो एक सीजन्ड पॉलिटिशियन है। आपने ये बात नोट की होगी कि मोहतरमा आसिफ अली जरदारी साहब की जब भी सियासत रही हो, चाहे जब उनको ताकतवर तरीन कुर्सी दी गई हो सदर पाकिस्तान की, जिस वक्त उनको सदर पाकिस्तान की कुर्सी दी गई, उनके पास एक बहुत बड़ी तलवार हाथ में थी जिसे कहते थे 58-2B। मोहतरमा आसिफ अली जरदारी साहब ने वो तलवार को पार्लियामेंट के हवाले किया। उन्होंने अपने उस पावर्स को, जो सदारती पावर्स थे, उनको पार्लियामेंट के हवाले किया। और उनके पूरे आप टेन्योर में देखें, कोई एक ऐसा उन्होंने कभी कोई नफरत की बात कही नहीं की, हमेशा सबको जोड़ने की बात की है। मोहतरमा आसिफ अली जरदारी साहब ने हमेशा ये कोशिश की कि जी रिकन्सिलेशन हो, बातचीत हो, पॉलिटिकल डायलॉग हो, डेमोक्रेसी प्रिवेल करे, पार्लियामेंट स्ट्रांग हो, कानून की हुक्मरानी हो। तो इंशाल्लाह ताला उनके हर बात का कॉन्टेक्स्ट जो वो यही है कि वो कानून की हुक्मरानी चाहते हैं, आइन की हुक्मरानी चाहते हैं, पार्लियामेंट की हुक्मरानी चाहते हैं। हमने देखा कि बहुत सारे लोग जो है वो पार्टियां छोड़ के जा रहे हैं। आपने एक वीडियो दिखाई थी, उसमें बहुत सारे लोग उसमें शामिल हैं। तो क्या उनके ऊपर जो संगीन मुकदमात थे वो अब आपने वापस ले लिए? जैसे अब तक सिद्दीकी है, उनके ऊपर ADC का मुकदमा है, क्या वो भी अब आपने वापस ले लिया या उनको पकड़ेंगे? देखिए जी, जो शख्स जलाओ घेराव में इन्वॉल्व रहा है उसको अपने कानून के प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को माफ़ किया जाए। जो शख्स 9 मई को इस पूरे दंगे फसाद में, जलाओ घेराव में इन्वॉल्व रहा है, जिसने सरकारी इमलाक को, ज़ाती इमलाक को नुकसान पहुँचाया है, जो केसेस उसके ऊपर हैं वो उसने फेस कर रहे हैं, वो म्यूजिक उसने फेस करना होगा। अब कब तक इंशाल्लाह ये हो जाएगा, क्योंकि बजट आ रहा है और इसमें कोई आप हेल्प करेंगे इनकी जमातों की कि भाई? देखिए, हमने तो किसी को मना नहीं किया है। आपने देखा किसी असेंबली में नहीं लिखा कि जी फलाने मेंबर का दाखिला मना है। दरवाजे खुले हुए, आप लोग मीडिया वाले बिल्कुल एन दरवाज़ों पे कैमरा लेकर खड़े हैं, जिस मेंबर को असेंबली में आना आए। अब अगर अपोजिशन लीडर खुद जो है वो डर रहा है, खौफ में है, टांगें काँप रही हैं और परेशान है कि हम असेंबली कैसे जाएं, भाई असेंबली दरवाजे खुले हुए हैं। मैं एज ए इंफॉर्मेशन मिनिस्टर गारंटी देता हूं कि असेंबली में आए, असेंबली में उनको कुछ नहीं कहा जाएगा। हाँ, अगर असेंबली के बाहर अगर कानूनी तौर पर कोई मुकदमा है तो वो उनको फेस करना होगा, लेकिन असेंबली में आए, अपना जो किरदार अदा करना है, अपने अपोजिशन का किरदार अदा करना है, आपने तनकीद करनी है, आप आएँ तो सही, हम आपके लिए यहाँ पे वेलकम करेंगे, आपको रेड कारपेट दे देंगे आपको। आप सिर्फ असेंबली में आएँ, डर को छोड़ें, खौफ को छोड़ें, ये गिरफ्तारियाँ वगैरह ये सब जो है ये जेवर है सियासत का, तो थोड़ी हिम्मत करें, थोड़ी हिम्मत दिखाएं। आपने कानून की बात की, मरकजी मुलजिम को जो है वो अदालत रिहा कर रही है। दूसरा, कल बड़ी बैठक हुई, उसके बाद जो मौजूदा हुकूमत है और बड़ी बैठक वाले वन पेज पे हैं या नहीं, और मरकजी मुलजिम के बारे में जो उनको अदालत ने डिस्चार्ज किया। कौन से मुलजिम को? डॉक्टर यास्मीन। अच्छा, मेरी बात सुने, इस मुल्क में अदालतें हैं, फिर और अदालतें हैं। ये और अदालतें क्या है? मतलब हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट है। अब मकसद ये है कि अगर किसी लोअर कोर्ट ने किसी को छोड़ा है तो डेफिनेटली गवर्नमेंट अपील करेगी। देखिए, एक बात तो जाहिर है कि जिसने इस मुल्क में कौमी इदारों को निशाना बनाया है, कौमी इदारों पे हमले किए हैं, अवामी मुकामात पर हमले किए हैं, अवाम को नुकसान पहुंचाया है, उसको बख्शा तो नहीं जाएगा। जिसने वायलेंस किया है, जिसने लोगों के घरों में घुसे हैं, डेफिनेटली कानून के दायरे में रह के कानून कार्रवाई की जाएगी। हाँ, कुछ लोगों के अगर आज भी वो मंजूर नज़र हैं, कुछ लोगों की ज़ाती ख्वाहिश है कि वो मंजूर नज़र रहें, तो वो उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन कानून अपना रास्ता जो है वो जरूर तय करेगा। जो आपके साथ ये वो मुस्लिम लीग नून ने ये
देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह ताला अददी हिसाब से सिंध भर में 100% क्लीन स्वीप किया है पीपल्स पार्टी ने। कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्खर, लाड़काना, जैकबाबाद, कश्मीर, थरपा के जिस डिस्ट्रिक्ट का नाम ले ले, हर जगह सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। तो इंशाल्लाह ताला पीपल्स पार्टी अपने नंबर्स पूरे भी करेगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर हाल में जो है वो मेयर पीपल्स पार्टी के ही होंगे। बाकी पार्टियों के पास अक्सरियत नहीं है। बाकी पॉलिटिकल पार्टी के पास सिर्फ और सिर्फ जो है वो इल्ज़ाम तराशा, बोतान तराशा और पुराने टैक्टिक्स, इल्ज़ामात लगाने के सिर्फ वो बाकी रह गए हैं। और अभी मेरे ख्याल से कि उनसे भी पूछा जाएगा कि भाई आप लोग जो है वो इतनी हैवी इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं, तो ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन आपको भी कुछ ना कुछ तो मालूमात हासिल है। सिंधु दरिया जो जेको सुबुह खां रुख मोड़ियो पियो वञे, तेरियां ई सिंध में जेको आहे पाणी जी इंतिहाई कमी आहे, छा उन जे लाइ पीपल्स पार्टी आवाज़ उथारींदी? देखिए जी, मैंने एक न्यूज़ आइटम देखा है और अभी मैंने इसको डिटेल में नहीं पढ़ा, तो जब मैं डिटेल में पढ़ लूँगा तो ये मेरा आपसे वादा है कि उसके कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करेंगे। क्या वो सैलाब की सूरत हाल में है कि जी रुख मोड़े जाएंगे या जनरल सूरत हाल में? अगर सैलाब की सूरत हाल में रुख मोड़ने की बात है तो ठीक है, अगर जनरल नॉर्मल डेज में तो डेफिनेटली उसको हम अपोज करेंगे। तो पहले एक कॉन्टेक्स्ट देख लूँ, सिर्फ मैं एक मफरूज़ों पे भी फ़िलहाल कोई बयान नहीं देना चाहता। सर, अभी अकरम बलूच ने कहा कि वो नहीं आ रहे, तो उसकी तरफ से सवाल पूछ रहा हूँ मैं। उन्होंने ये कहा है कि जो 9 मई को वाक़यात हुए थे उस पर कल जो है फौज की फॉर्मेशन कमीशन यानी कॉन्फ्रेंस का एक इजलास हुआ है, जिसमें ये कहा गया है कि वो जो 9 मई वाले हैं वो इंसानी हकूक़ के आड़ में छुपना चाहते हैं, लेकिन उनके इस उज़र को तमाम फौजी क़यादत ने मुस्तरद किया है और कहा है कि 9 मई के ज़िम्मेदारों को नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि इमरान खान कह रहा है कि ये इंसानी हकूक़ का मामला है। आशा जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल किया है, चाहे वो अकरम साहब ने किया हो या अरबाब साहब ने किया हो। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी, ठीक है, जो बात है कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी पाकिस्तान में भी वही होती होगी, पूरी दुनिया में वही होती होगी। ये तो नहीं हो सकता कि जी पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी कुछ और जुमले को कहते हैं और दुनिया के दूसरे ममालिक में किसी और जुमले को कहते हैं। अगर कैपिटल हिल्स पे अटैक करने वालों को, अमेरिका में कैपिटल हिल पे अटैक करने वालों को 18 साल कैद हो सकती है, उसके माइंडसेट को 18 साल कैद हो सकती है जो जिसने कैपिटल हिल पे अटैक किया। ये मैं इंटरनेशनली बात कर रहा हूँ, सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक और ह्यूमन राइट्स को मानने वाला मुल्क की मैं मिसाल दे रहा हूँ कि अगर वहाँ पे पार्लियामेंट पे अटैक करना, कैपिटल हिल पे अटैक करने वाले को 18 साल की कैद हो सकती है, तो हमारे मुल्क में जिन्होंने आपकी एम्बुलेंसेस तोड़ी, जिन्होंने आपकी बसेस को आग लगाया, जिन्होंने लोगों की मोटरसाइकिलें तोड़ी, जिन्होंने आपके मुल्क में GHQ पे हमले करने की कोशिश की, जिन्होंने कोर कमांडर रहा, तो आपके कायदे मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के रिहाइश गाह जो थी उनकी, उस पर घुस के आग लगाने की कोशिश की और इस तरीके से पूरे मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तो क्या रेडियो पाकिस्तान हो गया, PTV पे पहले हमला किया, पार्लियामेंट पे पहले हमला किया, सब कुछ जिसने की, तो क्या उसको छोड़ दिया जाए? कहा जी ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है? क्या इस मुल्क में ये कौन सा मुल्क है जिसका एक्स प्राइम मिनिस्टर कहता हो कि जिस मुल्क पे एटम बम गिरा दो, उस पर क्या ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है? कौन से मुल्क में वज़ीर आज़म, जो साबिक वज़ीर आज़म, वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, वो फॉरेन फंडिंग कर रहा है और उसको छोड़ दिया जाएगा? अगर उसको हाथ लगाओ तो ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई। उनकी फ्रंट लेडियाँ मुल्क से बाहर अरबों रुपए लेकर भाग गई। पिंकी की जो दोस्त थी, पीरनी की दोस्त गोगी आंटी, वो गई, वो अरबों रुपए लेकर चली गई और वो वापस भी नहीं आती हैं। तो अगर उसको गिरफ्तारी करने की कोशिश की जाए तो फिर यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होगी। तो मेरे भाई, जितनी भी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की कमिटीज़ हैं, वो बराए मेहरबानी अपने मुल्क में भी वो कानून देख लें कि आपके मुल्क में अगर ये चीज़ की जाए तो क्या सज़ा है, और अगर हम अपने मुल्क में उसके खिलाफ कोई एक्शन ले तो ये कहाँ से ह्यूमन राइट्स ऑफ पाकिस्तान का इशू बन गया। थैंक यू वेरी मच।